नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अवतलता, उत्तलता, नति परिवर्तन बिंदु इस सब के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर हम वक्रों का अनुरेखण करने वाले हैं प्यारे बच्चों। उसके पहले ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, आपने अवतल के बारे में जानते हैं। अवतल जिसका बीच भाग दबा हुआ होता है और किनारे पर क्या होता है ना, उभरा हुआ होता है, हम उसको अवतल कहते हैं। और जिसका बीच भाग उभरा हुआ रहता है और किनारे पर दबा हुआ होता है, हम उसको क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इन्हीं सब के बारे में जानकारी लें, देखें क्या होता है। देखिए, यहाँ पर अवतलता एवं उत्तलता के बारे में दिखाया गया। जैसे कि हमारे पास ये एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है। ये देखिएगा, ये एक रेखा है और ए वक्र है, तो वक्र की स्पर्श रेखा है ना, ये देखो बिंदु रेखा को टच कर रहा है, यानी एक प्रकार से यहां पर काट नहीं रहा है इसको। और हम इस रेखा एल के सापेक्ष बिंदु पी की स्थिति को यहां पर क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। देखो, यदि हम एल से कहेंगे तो ये जो पार्ट है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, किनारे पर दबा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस बिंदु एल के सापेक्ष उत्तल कहेंगे। और यही चीज जस्ट उल्टा हो गया, देखो, तो इसी बिंदु एल के सापेक्ष हम इसको क्या कहेंगे? अवतल कहेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। और ये क्या हो गया? कॉनकेव। किसके रिस्पेक्ट में हो गया भाई? एल के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, और यही चीज यदि उत्तल से अवतल और अवतल से उत्तल परिवर्तित होता है किसी बिंदु पर, तब हम उस बिंदु को कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये देखिएगा, यहां पर देखो, ये पहला जो है एल के रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा है? उत्तल दिख रहा है, और दूसरा जो है एल के रिस्पेक्ट में क्या है? अवतल है। तो बिंदु पी पर ये बदल रहे हैं, अवतल से उत्तल की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर इसका नति बदला हुआ है। ठीक है, हम इस बिंदु को क्या कहेंगे? नति परिवर्तन बिंदु कहेंगे। बच्चों, यदि दिया हुआ वक्र सरलरेखा एल के सापेक्ष बिंदु पी से एक ओर अवतल हो और दूसरी ओर क्या हो? उत्तल हो, और वक्र बिंदु पी पर स्पर्श रेखा को काटे, ये देखिए बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, दोनों का स्पर्श रेखा है, दोनों वक्रों का, तो इस प्रकार के बिंदु को हम क्या कहते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका टेस्ट करें। आपको मालूम है अवतलता उत्तलता का परीक्षण किस प्रकार करते हैं, देखते हैं। y इज इक्वल एफ एक्स वक्र दिया रहेगा, y इज इक्वल एफ एक्स वक्र दिया रहेगा, और हम इसको कहेंगे ऊपरी मुखी उत्तल। ये देखो, ऊपरी मुखी उत्तल, या इसी को क्या कहते हैं? अधोमुखी, है ना, अवतल के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसको ऊपरी मुखी उत्तल या अधोमुखी अवतल, है ना, कहेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? ये देखिएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0। यदि यह ऋणात्मक मिला, यानी हम दो बार अवकलन किए और जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा रखने के बाद यदि हमको ऋणात्मक मिला, कहेंगे यह ऊपरी मुखी अवतल है, सॉरी ऊपरी मुखी उत्तल है या अधोमुखी अवतल है। अब दूसरा, यही चीज यदि धनात्मक हो तो हम कहेंगे इसको ऊपरी मुखी अवतल और अधोमुखी उत्तल, जस्ट उल्टा। ऊपरी मुखी उत्तल मतलब निगेटिव, अधोमुखी अवतल मतलब निगेटिव, ऊपरी मुखी अवतल मतलब पॉजिटिव, अधोमुखी उत्तल मतलब पॉजिटिव, मतलब एक ही है। और नति परिवर्तन बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर देखिए, सबसे पहले हम दो बार अवकलन करेंगे और इसके बाद इसको जीरो करेंगे। ठीक है, तो जीरो करने के बाद यहां से कुछ वैल्यूज आएगा। यदि हम तीसरा यहां पर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब करते हैं, नॉट इज इक्वल 0 मिला, तो हम कहेंगे कि यह जो बिंदु है जिसको आपने रखा था, प्लेस्ड किया था, यह बिंदु जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नति परिवर्तन बिंदु है। तो बच्चों, आइए इन सब टेस्ट को देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कैसे होता है। देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया है, ये देखिए क्या दिया है भाई? वक्र दिया है y इज इक्वल ई पावर एक्स। अब बोला गया, यानी x बिलोंग्स टू कितना है? r है। r मतलब क्या हो गया? रियल नंबर, जिसके अंदर इंटीजर भी कंटेन है, रेशनल, इरेशनल,
है ना, सभी कंटेन होता है, सभी शामिल होता है, हम उसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू या आर मतलब वास्तविक संख्या कहते हैं, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आइए देखें। अब देखो सर्वत्र ऊपरी मुखी अवतल की बात कर रहा है, तो उत्तरी मुखी अवतल, ठीक है ना, और अधोमुखी उत्तल, ये देखिए, तो ये क्या होना चाहिए देखते हैं। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष क्या कीजिएगा, अवकलन, चलो करो। तो अवकलन कीजिएगा तो पाइएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल ई पावर एक्स, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहां पर क्या जाएगा, डी टू वाई अपॉन कितना, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, ई पावर एक्स। तो ये आपको क्या मिल गया, आप यहां नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रखो, +1 -1 +2, तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह सर्वत्र ऊपरी मुखी अवतल है, कंडीशन तो यही है, पॉजिटिव, ठीक है ना। अतः y सर्वत्र ऊपरी मुखी क्या है, पॉजिटिव मतलब अवतल है। चलो, तो ये तो आपने देखा किस ढंग से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो बच्चों, ये देखिएगा, आपको दिया है वक्र y इज इक्वल log x सर्वत्र ऊपरी मुखी उत्तल है। तो ऊपरी मुखी उत्तल मतलब लेस देन 0, ठीक है ना। यहां पर देखिए दिया क्या है, y इज इक्वल दिया है बच्चों log x। अब क्या कीजिए, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करें। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या पाएंगे, dy बाई डी एक्स पाएंगे। यहां पर ये देखो log x का हो गया 1/x, पुनः अवकलन कीजिए तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स पावर -2 पर जाएगा। अब यहां पर देखो, है ना, चाहे आप x के अंदर कोई भी एलिमेंट रखिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। यहां रखिए 1 -1 2 -2 सब में पॉजिटिव आएगा, अंदर स्क्वायर है तो, लेकिन ये निगेटिव के कारण ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अतः y सर्वत्र क्या है, सर्वत्र ऊपरी मुखी उत्तल है, सर्वत्र ऊपरी मुखी उत्तल है, ठीक है बच्चों। नेगेटिव मतलब उत्तल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। यहां पर बोला गया अवतलता का अंतराल ज्ञात करना है, तो चलो कैसे ज्ञात करेंगे अंतराल, y इज इक्वल 3x³ - 5x, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। समीकरण एक का दो बार अवकलन कर लेते हैं, चलो पहले समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, चलो। तो क्या आया, dy बाई डी एक्स आया, 9x² आया -5, फिर से अवकलन कीजिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 18x माइनस कितना हो गया 0, ये आपको मिल गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 18x। ये देखिएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर देखो अवतलता का देखते हैं, तो क्या कहेंगे, वक्र ऊपरी मुखी अवतल होता है यदि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास कितना है, 18x है, तो 18x इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन 0। ये देखिए, और वक्र इसके लिए अंतराल क्या आ जाएगा बच्चों, अंतराल को कैसे लिखते हैं पता है ना,
जब कभी भी आया अंतराल के लिए x इज लेस देन a, तो क्या लिखेंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी टू a, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a, माइनस इन्फिनिटी टू, कैपिटल ब्रैकेट में राइट कीजिएगा, x इज ग्रेटर देन a से बड़ा, a टू इन्फिनाइट, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a, तो यह आ जाएगा a टू इन्फिनाइट, एक क्लोज एक ओपन, ठीक है। तो यहां पर अंतराल हमको मिलने वाला है 0, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब देखो वक्र ऊपरी मुखी उत्तल होगा, ऊपरी मुखी उत्तल होता है यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना, 0, ठीक है, धनात्मक। तो यहां पर रखिए 18x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0, अंतराल क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 से बड़ा, 0 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होगा, 0 और इन्फिनाइट। ये आपने अंतराल पा लिया। अब नति परिवर्तन बिंदु की बात करना है, नति परिवर्तन बिंदु, चलो देखें, आपके पास देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर आपने पाया है 18x, इसके आगे हम इसको 0 करते हैं तो क्या मिलेगा, 18x इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 0, ये आ गया। अब इसके बाद डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब करना है, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 18। अब क्या रखने के लिए जगह है, तो x इज इक्वल 0 पर आपने पाया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल कितना, 18, ये देखिएगा। अब यहां पर देखो ये नॉट इज इक्वल 0 है ना, नॉट इज इक्वल 0 है, तो इस प्रकार x इज इक्वल 0 पर, इस प्रकार x इज इक्वल 0 पर, ये देखिए x इज इक्वल 0, सॉरी x इज इक्वल 0 क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है, ठीक है, x इज इक्वल 0 पर नति परिवर्तन बिंदु है। तो ये इस ढंग से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल 0 आ गया, तो y का भी वैल्यू निकालना चाहो तो y कितना है अपने पास, ये देखिएगा y इज इक्वल, x इज इक्वल 0 तो y इज इक्वल 0, देखिएगा, ठीक है, y इज इक्वल 0, ठीक। बस इसी ढंग से बनाना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए वक्र ऊपरी मुखी अवतल अधोमुखी है ना, ऊपरी मुखी उत्तल उत्तल या अधोमुखी अवतल है। चलो सबसे पहले y निकालिएगा, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब हम इसका क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करें। तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो पाइएगा कितना, dy बाई डी एक्स, यह हो गया 4x क्यूब, यह हो गया 18x स्क्वायर, यह हो गया 24x प्लस कितना 5, ठीक है। अब देखो एक बार हो गया, डबल करो चलो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो 4 3 जा कितना हो गया 12x स्क्वायर, 18 2 जा 36x, और यह आ जाएगा कितना 24, ठीक है बच्चों। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो वक्र ऊपरी मुखी अवतल, वक्र ऊपरी मुखी अवतल है, कब है, यदि डी क्यूब वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पर रख देते हैं वैल्यू, क्या आता है देखें। आपको क्या मिला, आपको मिला 12x स्क्वायर
-36x प्लस 24। तो इसको हम एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 राइट कर सकते हैं। अब यहां पर हम इसका अंतराल निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करें, मैं x माइनस 1 और x माइनस 2, ये देखिए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया, ये आ गया। अब यहां पर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक लेना है, तो ऐसा करो, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, और हमेशा पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक धनात्मक चलता है, ये देखिए। तो वक्र ऊपरी मुखी अवतल होगा, तो अंतराल किस पर होगा, ये देखिए 2 से लेकर कहां तक, 1 तक, ठीक है ना। तो अंतराल यहां पर कितना होगा, देखो प्लस माइनस प्लस, यहां पर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2, और इधर क्या आएगा पॉजिटिव 1 टू कितना, इन्फिनाइट। तो ये हमारा क्या हुआ, अंतराल हुआ कब, जब ऊपरीमुखी अवतल होता है तब। बस इसी ढंग से काम करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और भी देखिए, ये देखो x इज इक्वल log y अपॉन एक्स पर नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात कीजिए। x इज इक्वल log y अपॉन एक्स, x इज इक्वल यानी इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, e पावर x y अपॉन एक्स, y इज इक्वल x e पावर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, देखो dy बाई डी एक्स, पहला वैसी दूसरे का अवकलन, दूसरा वैसी पहले का अवकलन, ये देखो पहला वैसी दूसरे का अवकलन, दूसरा वैसी पहले का अवकलन, ये आ गया। अब इसका डबल डिफरेंशिएट करना है, नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है, तो डबल कीजिएगा तो फिर पाइएगा, और यहां पर आएगा e पावर x। तो इस तरीके से आपने डबल डिफरेंशिएट पाया x प्लस 2 e टू दी पावर 2x, ये देखो, हाँ e पावर 2x नहीं होगा बच्चों, 2 e पावर x होगा, सॉरी 2 e पावर x। तो सबसे e पावर में x हमने कॉमन ले लिया, देखो यानी x प्लस 1 मतलब x प्लस 2 e पावर x। अब इसको जीरो रखने के लिए बोला है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल जीरो रखिएगा, तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा, x प्लस 2 ई पावर एक्स इज इक्वल जीरो, एक्स प्लस 2 इज इक्वल जीरो, या फिर ई पावर एक्स इज इक्वल जीरो, जो नीड है उसको लीजिएगा, तो x इज इक्वल -2। अब रखिए यहाँ पर -2 रखिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये बिंदु जो है नति परिवर्तन बिंदु मिलेगा। अब क्या कीजिएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कीजिए। इसके लिए फर्स्ट ये हो गया x प्लस 2 ई पावर एक्स सेकेंड प्लस ई पावर एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, तो आपने पाया ई पावर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस कितना 3। अब यहाँ पर क्या करो, x इज इक्वल 0 जो आपने जो पाया है, सॉरी x इज इक्वल कितना है, -2 है बच्चों, x इज इक्वल -2 पाया है, इसको रखिएगा, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल, यह आ जाएगा, पहला 0 -2 रखेंगे तो दूसरा में तो रहे e पावर -2 आएगा, और तीसरा e पावर -2, और ये हो जाएगा x प्लस 3। अब इनमें से देखो क्या क्या आ रहा है बाहर, e पावर -2 को तो बाहर कर दो 1 अपॉन ई स्क्वायर लेकर, यह आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 2, 1 प्लस एक्स प्लस 2, ये देखिए कॉमन निकाला आपने, कितना आ गया, 1 अपॉन ई स्क्वायर एक्स प्लस कितना 3, नॉट इज इक्वल 0। अब नॉट इज इक्वल 0 मतलब एक्स इज इक्वल -2 क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। ठीक है बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखो क्या दिया है, दर्शाइए कि वे सभी बिंदु जहां वक्र y इज इक्वल सी साइन एक्स अपान ए एक अक्ष से मिलता है,
अब देखें, और नति परिवर्तन बिंदु भी है, जो एक अक्ष से मिलता है वही नति परिवर्तन बिंदु है। तो y इज इक्वल सी साइन x अपान कितना a। सबसे पहले तो देखो, एक अक्ष से मिलता है तो एक अक्ष में क्या होता है, एक अक्ष में y इज इक्वल 0 होता है। तो c साइन x अपान a इज इक्वल 0, साइन x अपान a इज इक्वल 0। बच्चों आपने त्रिकोणमिति है ना समीकरण पढ़ा होगा, यदि थीटा इज इक्वल 0 है, साइन थीटा इज इक्वल 0 तो थीटा इज इक्वल एन पाई होता है। तो वैसी x अपान a इज इक्वल कितना हो गया, एन पाई, यानी आपको मिल गया x इज इक्वल कितना, a एन पाई। यदि हमारा नति परिवर्तन बिंदु यही आ गया तो हम कहेंगे कि यह एक अक्ष पर मिलता भी है और नति परिवर्तन बिंदु भी है। तो ये हम इसको मार्किंग कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब हम समीकरण 1 का क्या करेंगे, नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा। चलो करो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर क्या मिलता है, देखिए आपके पास y है तो dy बाई dx हुआ, और इसके बाद c साइन का कितना हो गया, कास x अपान a, x अपान a का कितना हो गया, 1 अपान a। फिर डबल करेंगे d2y अपान dx स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो c अपान a हो गया, कास का माइनस साइन x अपान a हो गया, और x अपान a का फिर से कितना आ गया, 1 अपान a। यहां पर आपको मिला d2y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल कितना, माइनस c अपान कितना a स्क्वायर साइन x अपान a। अब देखो क्या कीजिएगा, यहां पर नति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या जानते हैं आप, नति परिवर्तन बिंदु के लिए d2y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल 0 करते हैं। तो माइनस c अपान a स्क्वायर साइन x अपान a इज इक्वल 0। अब साइन x अपान a इज इक्वल 0 है तो x अपान a इज इक्वल कितना हो गया, n पाई, और x इज इक्वल a n पाई। यह नति परिवर्तन बिंदु हो सकता है, ठीक। अब होगा कब, डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब ज्ञात कीजिएगा, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, c अपान a स्क्वायर, c अपान a स्क्वायर साइन का कितना हो गया, काज x अपान a, और x अपान a का कितना हुआ बच्चों, 1 अपान a। तो यहां पर आपने पाया c अपान a क्यूब और कास x अपान कितना a। अब देखो इस बिंदु को रखिएगा तो x इज इक्वल कितना हुआ, a n पाई, यहां पर रखेंगे माइनस c अपान a क्यूब कास, ये हो जाएगा a n पाई अपान कितना a। तो a से कैंसिल हो गया, आपने पाया डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब इज इक्वल कितना, माइनस सी अपान ए क्यूब काज एन पाई। और काज एन पाई का वैल्यू कितना होता है, यदि आप रखोगे 1 तो आएगा पाई, यानी माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा। तो यहां पर समझिए आपने पाया सी अपान ए क्यूब और ये आ जाएगा -1, समझिए। तो सी अपान ए क्यूब नॉट इज इक्वल कितना आया, 0। अतः कहेंगे कि x इज इक्वल ए एन पाई अवश्य ही क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। अतः x इज इक्वल ए एन पाई क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। अब देखो यह आपको दिया था, देखिए पहले में ज्ञात किए थे x इज इक्वल एन पाई, है ना, क्या करता है ये, है ना, एक अक्ष से मिलता है, इस प्रकार क्या कहेंगे, यह एक अक्ष से मिलता है और यही नति परिवर्तन बिंदु है। इस प्रकार यह एक अक्ष से क्या करता है, मिलता है, और यही क्या है, इसका नति परिवर्तन बिंदु है। दोनों सेम आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, दर्शाइए कि नति परिवर्तन बिंदु 3x प्लस a इज इक्वल 4b पर स्थित है। चलो देखिए जरा, देखिए बच्चों, दर्शाइए कि वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी के नति परिवर्तन बिंदु रेखा 3x प्लस ए इज इक्वल 4b पर स्थित है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, देखिएगा, और एक्स माइनस बी। हमने यहां पर क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ गया कितना, एक्स माइनस ए, स्क्वायर रूट लेंगे पूरे का, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स माइनस बी, वाई इज इक्वल कितना हो गया, एक्स माइनस ए, और ये स्क्वायर रूट कितना, एक्स माइनस बी हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं हम, y इज इक्वल एक्स माइनस ए रूट एक्स माइनस बी है, तो देखिए इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। सबसे पहले ये बोला गया है ना,
नति परिवर्तन बिंदु के बारे में। तो समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलो x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या होगा, चलिए देखिए जल्दी। y यानी dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए और रूट एक्स माइनस बी का 1/2 रूट एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी का रूट एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए का 1, इसका डबल होगा तो 1 ही आएगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या पाइएगा, ये आ जाएगा 2 एक्स माइनस बी अपान कितना रूट एक्स माइनस बी, कितना आ जाएगा, ये देखो 2 यानी 3x माइनस ए माइनस कितना 2b अपान कितना 2 रूट एक्स माइनस बी। अब इसको पुनः अवकलन कीजिए तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखो 1/2 को बाहर कर दो, इसका स्क्वायर हुआ x माइनस बी, यहां पर हो जाएगा रूट एक्स माइनस बी, ये आ जाएगा और इसका होगा 3, बाकी तो 0 हो जाएगा, माइनस 3x माइनस ए माइनस 2b और इसका आएगा 1/2 रूट एक्स माइनस कितना बी। एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा नीचे 4 एक्स माइनस बी पावर कितना 3/2 और यहां पर यदि लेते हैं एलसीएम तो 3 दूना 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना x माइनस बी, यहां पर माइनस कितना 3x माइनस ए माइनस 2b। चलो इसको इकट्ठा कर लो बच्चों तो कितना आ जाएगा 6x माइनस कितना 6b आपको मिला माइनस 3x माइनस ए प्लस ए प्लस 2b, ये देखो प्लस 2b अपान कितना 4 एक्स माइनस बी पावर कितना 3/2 d2y अपान कितना dx स्क्वायर। तो यहां पर देखो 6x माइनस 3x कितना हो गया 3x और ये आ जाएगा माइनस 4b और प्लस कितना a अपान कितना 4x माइनस बी पावर कितना 3/2। अब नति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या जानते हो, नति परिवर्तन बिंदु के लिए d2y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल 0 करते हैं। तो भाई इसके लिए 0 करेंगे तो 4b, ये देखो 4x माइनस बी पावर कितना 3/2 इज इक्वल 0। तो आपके पास क्या आ गया 3x माइनस 4b प्लस a, है ना, इज इक्वल 0। कहने का मतलब हुआ 3x प्लस a इज इक्वल कितना आया 4b। ये नति परिवर्तन बिंदु है। अब इस बिंदु को इसमें रखिएगा और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एक बार कीजिएगा, यदि नॉट इज इक्वल 0 आया तो यही बच्चों नति परिवर्तन बिंदु है। ठीक, बाकी आप आगे कर लेना, इसी ढंग से करना है, एक बार अवकलन करना है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये 100% समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।